अब जैसे सब्जियों में खाद देने की बात आती है कि भाई करेला है, लौकी है, खीरा है, बैंगन है, कद्दू है। भाई साहब एक मिनट, हाँ जी। इसमें लौकी माइक में मेरी आओ। एक मिनट इसमें बोलो। इसमें लौकी में बीमारी है। नाम बताओ पहले। सोनू त्यागी मेरा नाम। जी। भाई वो इसमें लौकी में जो बीमारी है वो इसमें पिप्सा निकला और पेट का पेट सूख जा। तो ये बताया तो साथ के साथ ये ब्रह्मास्त्र दे तो दिया तुम, इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआई, ये सब उससे रुक जाएगा अब आतंकवादी कैसा आ रहा है साला अंदर, जो साथ के साथ फोर्सेस खड़ी है बंदूक लिए हुए। इसमें कीड़े का है, 4 कीड़े की हैं, 3 फंगस की हैं, इसके बाहर कीड़ा है ही नहीं। अच्छा है। यही उपाय है इसका। ठीक है, सारा उसी के अंदर है। अब बात करते हैं खाद्य प्रबंधन की। आप लोग जो खाद देते हो, यूरिया डीएपी लाए और ला के सीधा खेत में फेंक दिया, डायरेक्ट खेत में मत दो। ताऊ जी बीड़ी मत पियो, गलत चीज होती है। तो नहीं, हक नहीं है, वो गलत चीज है। अगर हमारे बालक भी 12 साल के बीड़ी पी लेंगे तो आप चप्पल पहचान लोगे कि बीड़ी पी रहा है अभी से। अरे भाई वो तो पिएगा जब हम पी रहे हैं तो। हाँ, वो बीड़ी नहीं पीना चाहिए, कुल मिला के गलत चीज है। ठीक है, दमा होता है उससे, तभी तो रात भर खांसते हो, बोलते बुड्ढा बहुत खांसते रात भर, तो ठाकर फेंके ट्यूबवेल पे। तो हमने क्या करना है, हमें खाद का सूत्र पता होना चाहिए। जैसे हम खाना खाने आए तो त्यागी जी के यहाँ सलाद भी आई, सब्जी आई, अलग अलग चीज़ें आई, घी आया उसमें। अब ये खाली मुझे चावल ला कर दे देते, बोला चौधरी साहब खाना खाओ, तो यार ये कौन सा खाना। तो हमें केवल डीएपी का पता है या पोटास का पता है, या 1 2 3 चीज़ों का पता। अब जो चीज़ें हमारी ज़मीन में भी नहीं है, हम उनमें दोहन कर रहे हैं, डाल भी नहीं रहे, तो वो निकलेंगी कैसे, फल में कैसे आ जाएंगे। तो फल की गुणवत्ता खराब हो जाएगी, आपको जो भी फल आएगा क्वालिटी नहीं बनेगी, उसके पैसे नहीं मिलेंगे। अगर भारत में क्वालिटी बेस पे चीज़ें खरीदनी शुरू कर दी जाएं तो हम लोग फेल हो जाएंगे। क्वालिटी हमारी खत्म है। क्वालिटी का मतलब ये नहीं होता साफ सुथरा सुंदर, क्वालिटी का मतलब होता है पोषक तत्व कितने हैं उसमें। लौकी खा खा के मर लिए लोग, पेट साफ होने दिया। पहले लौकी दस्त ला देती है, अगर 2 दिन तक लौकी खा लो तो। गलत बोल रहे हो जी? लौकी दस्तावर बोलते थे लौकी को, पेट साफ करती थी। उतना भी पेट ही साफ ना हो रहा लौकी खा के, क्योंकि लौकी में वो चीज ही नहीं है, ना तो जमीन में बची, ना तुम डाल रहे हो, ना उसमें है। तो खाद का एक पूरा सूत्र है। सूत्र ये है कि आप जितना भी नाइट्रोजन देंगे, उसके बाद फास्फोरस देंगे और पोटास देंगे, तो नाइट्रोजन का 20% आपको जिंक डालना है और 20% आपको आयरन डालना है। उसके समय चाहे ऑर्गेनिक तरीके से दो, चाहे रासायनिक तरीके से दो, लेकिन ये तो जमीन को चाहिए जब आप उससे ले रहे हो वापस। ठीक है साहब, नाइट्रोजन में इसका 20% आपको डालना है जिंक, और 20% ही डालना है आपको इसका आयरन, Fe, फेरस सल्फेट, रासायनिक जो आता है। ठीक है, उसको भी ले सकते हैं। फास्फोरस का 20% आपको डालना है मैग्नीशियम सल्फेट, Mg, और पोटास का 20% डालना है कैल्शियम। ठीक है साहब, जितना मैग्नीशियम 20% और पोटास, ये कैल्शियम 20%, ये जितने किलो आए, इन दोनों का 50% डालना है सल्फर। डालना है मतलब पौधे जमीन को चाहिए। और आपके पोषक तत्व बता देंगे, जब आपकी मिट्टी की रिपोर्ट आएगी लैब तो बता देगी कौन सी चीज डालनी, कौन सी नहीं डालनी। लेकिन सूत्र यही है खाना देने का। इसका 50% डालना है आपने पोटेशियम ह्यूमेट, ह्यूमिक के नाम से भी जानते हो आप, लेकिन बाजार में कोयला पीस पीस के मिल रहा है लोगों को। सब किसान को छलने में लगे हैं। और एक बात याद रखना, जिसने भी किसान को छला है इस दुनिया में, उसका सर्वनाश हुआ है साले का। आगे भी होगा, ये बात सही है। नहीं तो हिस्ट्री में देख लो जा जाके, जितने ठगे साले सब मर गए, गायब हो गए, एक्सीडेंट होगा, मर रहे हैं लोग। और इसका जो है 50% आपने डालना है पोटेशियम फुलवेट। अब ये क्या चीजें हैं, क्या काम करती हैं, वो मैं बताऊंगा। एक तरीके से ये मकान है, ठीक है। इस मकान में नाइट्रोजन हो गई इसका ढांचा, जब तो शादी में टेंट लगता है। फास्फोरस हो गया इसकी दीवारें। पोटास का काम हो गया इसके अंदर, जो अंदर से वायरिंग गई और कई चीजें गई, खाद को चलायमान करना और इसके हर चीज को पुष्ट करना, मजबूत करना।
सल्फर इसके अंदर काम करेगी शाइनिंग का, क्वालिटी का, फंगस ना लगने देने का। ठीक है साहब। पोटेशियम हुमेट इसकी जो जड़ें निकलेंगी, हमारी जो जड़ें निकलती है पौधों की, उनके लिए रास्ता बनाता है। व्हाइट रूट जो छोटी छोटी रूट होती हैं, जो स्वयं से रास्ता नहीं बना पाती हैं या उनको मेहनत करनी पड़ती है, तो इनके लिए रास्ता तैयार करता है, मिट्टी को भुरभुरा करने का काम करता है। पोटेशियम फुलवेट दो कणों के बीच में इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बनाता है। जैसे ये दो खंभे हो गए और इनके बीच में ये तार हो गया, तो तार अगर बीच में नहीं होगा तो दोनों खंभों में लाइट कैसे आएगी? तो दो कणों के बीच में खाद, जैसे आप सपोज करो डीएपी चलायमान नहीं होता है, या कई खाद ऐसे हैं जो चलायमान नहीं होते, और भी जो कई ऐसे पोषक तत्व हैं जो बहुत कीमती हैं पौधों के लिए, मगर वो पौधों की रेंज से दूर चले गए पानी में बह करके, लीच होकर के, उनको ला करके पौधे को देने का काम ये पोटेशियम फुलवेट करता है। वेटर का काम शादी में जो होता है ना कि जाओ वहां ताऊ जी बैठे रसगुल्ला देके आओ, तो वो ये पोटेशियम फुलवेट काम करता है। अगर आपने ये पूरा सूत्र बना करके खेत में खाद दिया, बरसीन, धान, लौकी, चना, करेला, मिर्ची, भिंडी, बैंगन, कद्दू सब में, तो ये सुपर रिजल्ट आपको इसका मिलेगा। ईल्ड आपकी बढ़ेगी गारंटेड। अब इसे ऑर्गेनिक से दे लो, रासायनिक से दे लो, जादू मंत्र से दे लो, फूंक से दे लो, महाराज जी का पानी पिला कर दे लो, या मुल्ला जी का पानी पड़वा लो वो गिलास में, उससे फेंक लो। कुल मिलाकर इसे तो इतना चाहिए, कहीं से भी दे दो। इसको नहीं पता जमीन को, या आपको पता कहां से लाना है। तो जमीन में हम जो भी रासायनिक खाद देते हैं, यूरिया, जिंक और कैल्शियम, इन तीन को हमने अलग से भट्टी खाद बनाना है। भट्टी खाद का मतलब होता है रासायनिक खाद को कंपोजिशन तोड़ के देना। जैसे 50 किलो डीएपी अगर हम बाजार से ला रहे हैं और उसमें अगर 46% नाइट ये है, फास्फोरस है, तो 46 का 46 मेरे पौधों को कैसे मिले? अभी जो 20% मिल रहा है, तो ये 46 कैसे मिलेगा? जब आप, पहली बात तो भट्टी खाद का फायदा ये है कि जैसे ही आप डीएपी, आपने को किसी ने कहा कि भैया 50 किलो डीएपी लानी है, 50 किलो डीएपी को 25 किलो कर दो पहले ही दिन, तो 25 किलो डीएपी को आपने 3 गुना गोबर की खाद में मिलाना है। गोबर की खाद, इसमें डीएपी हो, मैग्नीशियम हो, सल्फर हो, जो जो तुम्हारे पास है सब डाल दो। केवल जिंक मत डालना इसके साथ में। जिंक को अलग से 3 गुना सड़े हुए गोबर की खाद में अकेले को रख दो। कैल्शियम को भी ऐसे ही रख दो। और यूरिया को, क्योंकि यूरिया की कंपोजिशन, इनकी कंपोजिशन 8 दिन में टूटेगी, तो यूरिया, चलो उसका मैं बाद में बताता हूं। जितने मैंने चीजें बताई उनमें से यूरिया निकाल दो, कैल्शियम निकाल दो और जिंक निकाल दो। इन 3 को अलग रख दो, बाकी को एक साथ मिला दो। जितना भी रासायनिक खाद हो गया किलो में, उसके 3 गुना सड़े हुए गोबर की खाद। एक यूरिया के कट्टे में 22 किलो के आसपास खाद आती है, अगर सही से कंपोस्ट की हुई है तो, खाली कट्टे में। उसी अंदाजे से आप छपड़े गिनकर निकाल लो। 3 गुना सड़े हुए गोबर की खाद एक तरफ रखो, जितना ये रासायनिक होगा इन सबको आपस में मिला दो, और पॉलीथीन से बिल्कुल जो है नीचे डालो, 12x14 की एक पॉलीथीन, उसके ऊपर इस खाद को डालो, उसके ऊपर से फिर एक 12x14 की पॉलीथीन लगाओ और इसको बिल्कुल पैक कर दो। भट्टी लगा दो, उसकी भट्टी त्यागी जी ने बना रखी है, रखी है आपने भट्टी बना। भट्टी मतलब ना अंदर से बाहर हवा जाए, ना बाहर से अंदर। अब ये हमारी रसोई में खाना पक रहा है, जैसे आप उड़द लेके और हमने कच्चे उड़द दे दिए खाने के लिए कि लो खाओ। कच्चे उड़द कौन खाएगा साहब? पेट खराब हो जाएगा। ऐसी जमीन खराब हो रही है, खाने को पका के देना है। इसके फायदे क्या होंगे? अगर आप डायरेक्ट डीएपी देते हो 50 किलो का बोरा, तो इसमें से 40 किलो फिक्स हो जाएगी। 20 दिन के बाद लगनी शुरू होगी और केवल 20% लगेगी। अगर आप ऐसे गोबर की खाद में मिलाकर बना देते हो और इसमें सरसों की खली अगर 5 किलो डाल दी 1 एकड़ में, तो और ही मजा आ जाएगा। ठीक है, तो ये 50 किलो जो थी, 40% इसके अंदर है, तो ये पूरी लगेगी। यानी कि ये मान के चलो कि ये आपकी 90% के आसपास, 100% ही मान लो उसको लगेगी, और 20 दिन में नहीं लगेगी। फिर ये वाटर सोलेबल हो गई, आज दोगे आज ही लगेगी।
तो कितने दिन बच गए? 19 दिन। आज ही लगेगी, और कितने परसेंट लगेगी? 90%। तो तुम्हारा 25 किलो 50 किलो हुआ कि नहीं हुआ? 25 किलो डीएपी, 50 किलो, हम 12 साल से कर रहे हैं काम। आपने क्या करना है, अगले वर्ष या अगली फसल में करेले की या लौकी की इस 25 किलो को 18 किलो कर देना है, बिना डरे, मेरी गारंटी पे। और उससे अगले वर्ष इसको आपने 12 या 13 किलो कर देना है। और चौथे वर्ष जय हिंद श्रीमान, जाने की अनुमति चाहता हूं कि जा भैया, हमें तेरी जरूरत ना है। समझ गए? चौथे साल आपको केमिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी, फर्टिलाइजर की। आपकी जमीन इतनी मजबूत हो जाएगी। अब इस बीच में करना क्या है, ये जब चीजें आप दे रहे हो तो इसके साथ में जो रसायन का पैसा बचा, उस रसायन के पैसे से सरसों की खली लेके आनी है खरीद के, गुड़ लेके आना है खरीद के। आपने हर 15 दिन में अपने खेत में 20 किलो कच्चा गोबर, 5 किलो सरसों की खली और 2.5 किलो गुड़, इसको मिला करके 1 एकड़ में अगर छोड़ दिया तो इसका अद्भुत परिणाम है जनाब। डॉक्टर साहब गोबर कहाँ से होगा? जंगल में थे तो लगा जो भी है। खेती तुम्हें करनी जी, तुम सोचो गोबर कहाँ से लाओगे? यो डॉक्टर साहब का विषय। देखो जी, मैं तो ये कहूंगा डंगर पाल लो, डंगर पाल लो, ये तो पालने ही पड़ेंगे भाई। शादी करने आप जा रहे हो तो बहू का खर्चा कौन उठाएगा? मैं थोड़ी उठाऊंगा, मैं तो बाराती, मैं तो डांस करने जा रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, 20 किलो कच्चा गोबर 3/4 में हो जा, आधी बाल्टी ठाओ, चले जाओ अपना। कच्चे गोबर में बहुत ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं जी। बाद में बोलियो आराम से, मुझे बोलना तो मेरे नस तन गई गले की। तो ये आपने 15-15 दिन में अपने खेत में छोड़ दो, आप खूब चलाओ दवा के, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब बात आती है कि साहब हमारे पास ऐसी ऐसी चीजें नहीं हैं कि जो हमारी जमीन में जो खाद है, गोबर की खाद, अब हमारे पास डंगर कम हो गए, जैसे भाई साहब कह रहे थे, और हमारे पास पावर कम हो गई क्योंकि जानवर भी हमारे रासायनिक ही खा रहे हैं बेचारे, जो कीड़ों पे हम स्प्रे कर रहे हैं वही ये खा रहे हैं, इनके भी गोबर में बीमारी है। उसको दूर हम कैसे करें? तो ये मैं एक डिकम्पोजर की बोतल लाया था, इसको त्यागी जी 200 लीटर पानी में डाल देना, साफ सुथरे में, प्लास्टिक के ड्रम में, और 2 किलो गुड़ डाल देना। 5 दिन के बाद ये 200 लीटर बनकर तैयार हो जाएगा जामन। ये 200 आदमी तो तुम्हारे गांव में होंगे भी नहीं खेती करने वाले, फिर उनको 1 लीटर बांट देना, फिर तुम अपने घर जा करके इसको 200 लीटर बना लेना, ऐसे ही सेम 2 किलो गुड़ के साथ। और एक 5 लीटर की कैन साफ सुथरी या एक बाल्टी अलग रख दो जामन की, और बाकी जो है 1 एकड़ में जब भी टाइम मिले जो गोबर की खल, सरसों, पानी की बजाय डिकम्पोजर में मिलाओ और खेत में जाने दो, वहीं ट्यूबवेल पर रख लो। और फिर एक बोतल निकाली, फिर उसमें डाली, फिर 2 किलो गुड़ डाला, फिर वो 5 दिन में बनकर तैयार है। तो यो आपके खेत में जितना भी रासायनिक खाद पड़ा हुआ है उस सबको घोल घोल के तुम्हारी फसलों को दे देंगे। तो आपको लगेगा ये जादू है। जादू नहीं है, ये एक तरीका है कुदरत का। तो पेट में जो कवच लगा हुआ है, जमीन में जो कवच है, जितना भी रासायनिक खाद हमारा अभी तक पिछले 50-60 वर्षों में जमीन के अंदर पड़ा हुआ है, उसको डिसोल्व करके, मतलब खाने योग्य बना करके पौधे को अगर हम देना सीख गए तो हम बाजार से मुक्ति पा सकते हैं बिना कुछ किए। हमारे साथ अभी क्या हो रहा है, एकदम से रासायनिक छोड़ो, एकदम से ऑर्गेनिक आ जाओ, साहब ये मेरा प्रोडक्ट ले लो, ये जादू कर देगा बस, और आपकी टांग टूटी, वहीं फंसे आप। तो हम इधर कुएं से निकल रहे हैं, खाई में गिर रहे हैं, शीशे से तो पीछा नहीं छूट रहा है ना। तो हम अगर अपने घर पे अगर किसान मेहनत करना चाहे तो 7-8 ड्रम अगर आप रख लो, एक ड्रम में 10-20 किलो सरसों की खल डाल दो, पोटली बना करके कपड़े में बांध के उसमें 2-3 किलो गुड़ डाल के छोड़ दो। एक ड्रम में राख डाल दो ला के 10-20 किलो। एक ड्रम में घर से चावल का मांड जितना भी महीने भर में निकला है वो ड्रम में डाल दो, 2-4 किलो गुड़ डाल के रख दो। एक में 5 किलो चूना डाल कर रख दो कली वाला। एक ड्रम में आपके सब्जी के छिलके डाल दो पानी भर के। किसी के ब्याह शादी होती है, वहाँ फल सब्जी निकलती है, फलों के बीज निकलते हैं, वेला के ड्रम में डाल दो, 5 किलो गुड़ डाल दो। एक ड्रम में गौमूत्र डाल दो, गाय का पेशाब। एक ड्रम में हरड़ आती है, हरड़, आधा किलो हरड़ ला के उसको बारीक करके और उसमें 10 लीटर पेशाब डाल के और एक ड्रम में 5 किलो गुड़ डाल के उसको छोड़ दो। एक ड्रम में आपकी बेल आती है, बेल पत्र पोटास का बहुत जबरदस्त उपाय है। एक हिस्सा पानी, 10 हिस्से पानी, 3 हिस्से बेल और 1 हिस्सा गुड़, इन तीनों को मिक्सचर को मिला कर रख दो।
90 दिन के लिए, तो ये पोटास बन गई। अब इसे आपने 1 लीटर जो है स्प्रे करनी मात्र, और 1 लीटर जमीन में चला दो, पोटास की कमी पूरी होगी उस फसल की। इस तरीके से 8-10 ड्रम बना के खेत पे रख लो, मून के कपड़ों से बांध दो। जब भी जाओ कभी खेत में, स्प्रे का मन करे, सब में से 5-5 लीटर निकालो, 1 ड्रम में डालो, बाकी बचे हुए में पानी डालो, 250 ग्राम गुड़ डाल के स्प्रे कर दो फसल पे। कहीं दुकान पे जाने की जरूरत नहीं, कहीं भी। इतना भी ना कर पाओ तो जिस जानवर का पेशाब, 4 लीटर पेशाब, 4 किलो कच्चा गोबर, आधा किलो दही और आधा किलो गुड़ डाल के 4-5 दिन छोड़ दो, बाद में उसे छान के स्प्रे कर दो। वो भी ना कर पाओ तो 200 लीटर पानी में 5 किलो दूध कच्चा बिना उबला, 1 किलो गुड़, 100 ग्राम हल्दी और 50 ग्राम हींग डाल के किसी भी फसल पे केवल 2 बार स्प्रे कर दो, ऐसी की तैसी मार देगा उसकी। ऐसी की तैसी का मतलब है, ये भाषा असल में लोग समझते नहीं। अब पश्चिम में हो तो पश्चिम की बात कर रहा हूँ, पूर्वांचल में होता तो पूर्वांचल की भाषा में बात करता। फसल को कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, सब न्यूट्रिशन इसी से पूरे, बस बुद्धि जगाने की जरूरत है। आपने चीज बता दी जी, ना, तो लिख पा रहे, मेरी गलती नहीं है। वीडियो शुरू होने से पहले क्या कही थी मैंने? पेन कॉपी लेके आओ, बाद में पछताओगे। वीडियो तो चलेगी। अब मैंने क्या कही थी त्यागी जी शुरू में ही? कही थी आप कौन था यहाँ बैठे थे शुरू में, और कॉपी किताब ले आओ, बाद में पछताओगे। नहीं, एक काम करिए, सुनो, हर घर में, त्यागी जी, अरे सुनो, हर घर में मोबाइल है, ऐसा एक भी घर नहीं जिस घर में मोबाइल नहीं। जो वीडियो आ जाएगी छक्के देखियो आराम से देख लेते, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, अगर आपने की तो आप निश्चित रूप से, देखो है मेरे पास बहुत कुछ, मैं शाम के 8 बजे तक भी रात के बोल सकता हूँ। यहाँ चैप्टर 8 है मेरे पास, पूरा चैप्टर मिट्टी पे है, पूरा पानी पे है, एक पूरा क्लाइमेट कंट्रोल पे है, पूरा कीट नियंत्रण पे है, एक क्वालिटी के ऊपर है कि क्वालिटी कैसे बने। फिलहाल आप लोगों की बात अगर इतनी समझ में आ गई हो तो इतने से भी है बहुत शानदार खेती कर सकते हो, आपको अंदर से फीलिंग भी आ रही होगी। और ये चीज़ ऐसा नहीं कि मैं आया और मैंने वीडियो बनाई और मैं चला गया। मेरा फोन लगता है त्यागी जी, जब भी फोन करते हो मैं फोन उठाता हूँ और आपकी समस्या का समाधान कर, राहुल भाई वो यार करेले में हमारे ये कर रहा हूँ, मैं कैसे करूँ, ये ड्रम ले आया था भूल गया जी बताना, और क्या क्या बता। आपका जो भी सवाल हो आप मुझसे बाद में भी व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। या किसी वजह से किसी किसान के पास ये स्थिति नहीं बन रही कि ना तो ड्रम ला पा रहा है ना ये कर पा रहा है, तो वो क्या करे, उसके लिए फिर पैसे वाला उपाय है। वो मैं वीडियो में नहीं बताऊंगा, वीडियो के बाद भी नहीं बताऊंगा, वो जब स्थिति आएगी तब बताऊंगा। फिलहाल ये वाले काम करो तो ये हमारे घरों में पैसा जाना है, शीशियों बोतलों से कंपनी को देके हम मालदार कभी नहीं हो सकते, और जो भी आएगा वो तुम्हारा चूतिया बनाने के लिए आएगा, ये भी याद रखना। तुम्हें कोई कुछ देने वाले तैयार नहीं है यहाँ, हर आदमी को अपना घर भरना है। उसका जो है आपका मिट्टी का एक स्प्रे है, 200 लीटर पानी ले लो आप, 5 फुट गहरा गड्ढा खोद लो, 5 फुट गहरा गड्ढा ऐसी जगह खोद लो जहाँ पे पेड़ वेड़ हो, या जहाँ हमारा ट्रैक्टर ट्राली मतलब ट्रैक्टर ना चलता हो या रासायनिक खाद ना पड़ती हो। तो गड्ढा लगभग इतना गहरा खोद लो आप जमीन में, उसकी मिट्टी बाहर निकाल दो, फिर उसकी दीवारों के ऊपर से नीचे तक की मिट्टी को छील लो। उसमें यही 7 चीजें हैं जो मैंने बताई थी। अब उसके अंदर आपने 200 लीटर पानी, 20 किलो मिट्टी और आधा किलो गुड़, आधा किलो डाल दो, 1 किलो डाल दो, 250 ग्राम डाल दो, जो भी, 150 ग्राम हल्दी, गाय भैंस का पेशाब है तो ठीक है, और 250 ग्राम फिटकरी। अगर कुछ भी नहीं है तो फिटकरी, गुड़ और मिट्टी अनिवार्य है। ये 3 चीज मिला लो, मिला करके अगर समय है तो मतलब इसको रख दो 2 दिन के लिए, वरना तो हैंड टू हैंड, हाथ के हाथ उसको मिलाओ, नीचे बैठने दो 15 मिनट, डबल कपड़ा रखो टंकी के मुंह पे, छान के स्प्रे करो। फंगस, कीड़े, वायरस, सब चीज़ों से आपकी और फसल को तनाव, स्ट्रेस से मुक्ति देगा आपकी फसलों को। बहुत सुंदर रिजल्ट है, बहुत बेहतरीन रिजल्ट है इसके। आप लोग स्प्रे करो, दूध का स्प्रे करो, मिट्टी का स्प्रे करो, सरसों की खली जो मैंने बताया था उसको लेकर के 1 किलो सरसों की खली को पोटली बना के डाल दो एक ड्रम में, 2-3 दिन पड़ी रहने दो, गुड़ डाल दो, उसके बाद पोटली को निकाल दो, इसके अंदर 2-4 लीटर गाय का पेशाब डालो और इसको स्प्रे कर दो, देखो रिजल्ट। सब चीज़ें इसके अंदर, ऐसी अनेकों चीज़ें हैं। आप लोग करो खेती, हमारे साथ आओ, हम आप लोगों को हाथ पकड़ के खेती कराएंगे, सब्जी की भी और गन्ने की भी, हर चीज़ की भी। हर समस्या का समाधान आपकी हमारे पास है, वो भी निःशुल्क। भारत में कोई संस्था ऐसी नहीं है जो गांव-गांव जा करके निःशुल्क ये चीज़ कर रही हो, मेरी नॉलेज में नहीं है कोई ऐसा। तो आप लोग जागो, आप लोगों के साथ मैं खड़ा हूँ, मैं इतना ही कह सकता हूँ। इसके अलावा किसी का कोई सवाल है तो पूछो, कहीं से भी कैसा भी सवाल।
खेती वाले को कहानी कभी सुनना के रोने सर जी, वो पूछा गया बिना बुझा खेत की तैयारी में। मैं आपको खेत की तैयारी भी बता देता हूं। जब आप कोई भी खेत की तैयारी करते हैं तो आपको 5 ट्राली गोबर की खाद चाहिए। 5 ट्राली गोबर की खाद। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि 5 ट्राली कहां से आएंगे, कौन सी ट्राली वही बताता हूं। बेटा इस वीडियो को यहीं स्टॉप कर, खेत की तैयारी करते हैं अभी।